गाइज वेलकम टू माय चैनल। और बच्चों जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ना और नो डाउट बच्चों इसको कट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जय टू ऑल। स्टार्ट करते हैं बच्चों, न्यू टॉपिक है हम लोग का कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, खूब ध्यान से समझना बच्चों। हम लोग कंडक्टेंस ऑफ किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, ओके। ठीक तो इसमें सबसे पहला हमारा टर्म्स आता है बच्चों रेजिस्टेंस। क्या आता है बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल आर से। एंड वी ऑल नो दैट रो इंटू एल बाई ए। गॉट इट? अरे भाई रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। वेयर आप लोग मेंशन कर लेना बच्चों, वेयर रो इज द रजिस्टिविटी। रो क्या होता है बच्चों? हमारा रजिस्टिविटी होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? अब इसके आगे समझो बच्चों, ठीक है ना। एंड एल का मीनिंग तो जानते ही होगे बच्चों, लेंथ से लेना, लेंथ बिटवीन टू रॉड्स, मालूम है ना। एंड एरिया मतलब क्या हो जाएगा? मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा बच्चों किसके बीच में? कैथोड एंड एनोड के बीच में, राइट। एंड यू नो दैट यूनिट ऑफ आर, यूनिट क्या होगा बच्चों? रेजिस्टेंस का ओम होता है। क्या होता है बच्चों? पढ़े होंगे ना बचपन में। खैर इतना तो बेसिक बच्चों आप लोग जानते ही होंगे। ये तो रेजिस्टेंस के बाद बच्चों क्या लिखेंगे? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बच्चों यहाँ पे मैंने सिंबल दिया कैपिटल जी। बच्चों कैपिटल सी भी मैं दे सकता था, लेकिन नो डाउट केमिस्ट्री में हम लोग कैपिटल सी का यूज किस लिए करते हैं बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए मैंने क्या ले लिया? कैपिटल जी। एंड कैपिटल जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1/r। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। और ये तो रेजिस्टेंस का मतलब है क्या बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता हो? अपोज करता हो, है कि नहीं। और भाई ये तो फेवर में रहता है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की क्या रहता है बच्चों? फेवर में रहता है। चलिए खैर बच्चों बात करते हैं हम लोग। मान लो 1/r हो गया, तो 1 अपॉन, एक काम करिए बच्चों, r का वैल्यू बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग? रो इंटू एल बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं? इसको मान लीजिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेना इक्वेशन सेकेंड, एंड दिस इज द जी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों किसी को? आसान है ना। अब एक काम करिए बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए 1/रो। 1/रो इज कॉल्ड होता है कंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस का रजिस्टिविटी, तो कंडक्टेंस का हाँ कंडक्टिविटी। 1/रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। एंड कंडक्टिविटी को ही बच्चों बोलते हैं हम लोग कप्पा। क्या बोलते हैं हम लोग? कप्पा। कप्पा को डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल के से। आसान रहेगा। या इसी को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान से समझना, जो कि काफ़ी स्पेशल है बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सुन पा रहे हो ना। यानी 1/रो को ही क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। या इस चीज़ को बच्चों हमने क्या बोला अभी? ये कप्पा के इक्वल भी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो इसको ना साइड से हम लोग लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से समझिएगा बच्चों। यानी कि कप्पा इक्वल्स टू हमें क्या मिला बच्चों? 1/रो। एंड दिस इज द इक्वेशन थर्ड माना। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? टफ है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके आगे समझते हैं। तो बच्चों इसके आगे आप लोग मेंशन करना रिलेशनशिप बिटवीन ध्यान से समझना बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन कप्पा एंड कैपिटल जी। कप्पा का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हाँ कंडक्टिविटी। कप्पा की मीनिंग क्या होता है? कंडक्टिविटी। एंड जी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कंडक्टेंस। ये चीज़ ध्यान देना बच्चों। तो यानी कि हमको इन्हीं दोनों के बीच में क्या निकालना है बच्चों? रिलेशन निकालना है, राइट। फ्रॉम इक्वेशन ऐसे लेना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। चलिए देखिए, तो कैपिटल जी इक्वल्स टू क्या है बच्चों? 1/रो इंटू एल बाई क्या है बच्चों? ए। ठीक है बच्चों। तो अब एक और टर्म्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी आप लोग मेंशन कर लेना।
एक मिनट बच्चों रुकना, तो मैं इसको पहले ही बता दे रहा हूँ तो आप लोग के लिए आसानी रहेगी, ध्यान से समझना। मैं इसके पहले ना एक और टर्म्स बता दे रहा हूँ बच्चों, सेल कांस्टेंट क्या होता है। क्या बच्चों बता रहा हूँ मैं? सेल कांस्टेंट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेल कांस्टेंट को पढ़ने के बाद बच्चों फिर इसका रिलेशन बता देंगे। सेल कांस्टेंट, ओके। तो सेल कांस्टेंट का मीनिंग होता क्या बच्चों, ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है बच्चों, ओके। इस कंटेनर में बच्चों हमारे पास एक तरफ क्या है, एनोड, एक तरफ क्या है, एनोड, और यहाँ पे क्या है बच्चों, कैथोड। ये बताओ एनोड पे कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव, और एनोड पे नेगेटिव। इन दोनों के बीच का जो लेंथ रहेगा बच्चों उसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, और इसके मिड का बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स, सॉरी स्मॉल एक्स से मान सकते हो, या कैपिटल जी स्टार। सेल कांस्टेंट का मीनिंग समझ में आया। एंड ये रेशियो होता है बच्चों, जानते हो क्या, लेंथ अपॉन एरिया का। कुछ क्लैरिटी मिल रही है बच्चों? सेल कांस्टेंट का बस इतना ही सा डेफिनेशन था बच्चों, हाँ। इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया, हो जाएगा बच्चों। तो ये लेंथ समझ में आ रहा ना किसके बीच का लिया जा रहा है, और एरिया किसके बीच का, इलेक्ट्रोड के बीच का ही बच्चों बात हो रहा है, हाँ। तो इसको मान लेना इक्वेशन 4। अब आप ऐड कर दिए बच्चों यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन कप्पा एंड कैपिटल जी, ठीक है ना। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन कप्पा एंड कैपिटल जी। अब खूब ध्यान से समझो तो फ्रॉम इक्वेशन लिखना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये अब हमारे पास बच्चों इक्वेशन सेकेंड आया बच्चों। तो इक्वेशन सेकेंड को फिर दोबारा हम लोग लिख लेते हैं, 1/ρ इंटू L/A, ओके गाइज। अब देखो तो कैपिटल G इक्वल्स टू, ये तो 1/ρ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, कप्पा लिख सकते हैं। 1/ρ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कप्पा। तो कप्पा कहाँ हो जाएगा, ऊपर। एंड L/A की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, G स्टार, क्या लिख सकते हैं, G स्टार लिख सकते हैं बच्चों। कुछ क्लैरिटी मिल रही है? अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लोते तो कप्पा इक्वल्स टू क्या मिल गया, G इंटू G स्टार। ये बताओ रिलेशन यहाँ पे डिराइव किया कि नहीं हमने बच्चों? खूब अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख लेना बच्चों, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ पुट इन इक्वेशन सेकेंड। जो थर्ड एंड फोर्थ का वैल्यू था बच्चों हमने किस में पुट किया, इक्वेशन फोर्थ में, सॉरी इक्वेशन सेकेंड में। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप देखो कितना आसान है। मैंने रिलेशन बताया, ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। पहले तो यही समझ लीजिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, ρ इंटू L/A। फिर मैंने बताया कंडक्टेंस की बात, तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, और कैपिटल G इक्वल्स टू होता है 1/R। फिर मैंने क्या किया बच्चों, R की जगह पे हमने रख दिया ρ इंटू L/A। फिर मैंने बताया बच्चों कि 1/R का मतलब 1/ρ का मतलब होता है क्या है, कंडक्टिविटी या कप्पा होता है बच्चों। जैसे मान लो यहाँ ऊपर ρ था रजिस्टिविटी, वैसे 1/ρ क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। फिर नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, तो कप्पा इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1/ρ। फिर मैंने बताया सेल कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया। फिर मैंने बताया बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन कप्पा एंड जी, यानी कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मान लो सेकंड इक्वेशन हमने लिख लिया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसी सेकंड इक्वेशन में देखिए ना बच्चों, हम लोग थर्ड एंड फोर्थ का वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो देखो ना थर्ड का वैल्यू ये है 1/ρ इक्वल्स टू क्या है, कप्पा। 1/ρ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कप्पा। और देखो ना L/A लेंथ अपॉन एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G स्टार। तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो G स्टार का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कप्पा इक्वल्स टू क्या मिल गया, G इंटू G स्टार। चलिए खैर बच्चों ये पॉइंट तो समझ में आया होगा। अब इसके आगे समझिएगा बच्चों, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए अभी हम लोग रिलेशन बच्चों क्या ड्राइव किए, कप्पा इक्वल्स टू क्या था बच्चों, G इंटू G स्टार। इन अभी जस्ट पढ़े हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। खूब ध्यान से समझना बच्चों, इसके यूनिट्स को समझ लेते हैं हम लोग, खूब ध्यान से समझिएगा। अब यूनिट बच्चों सारे एक साथ में इकट्ठे सब बता दे रहा हूँ। देखो ये तो रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, ओम। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम होता है बच्चों। सॉरी रजिस्टिविटी कह रहे हैं यार, सॉरी भाई, एक्चुअली जानते हो हम भी बूढ़े होते जाते हैं ना, शक्तिमान तो है नहीं भाई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। क्लियर है। फिर बात करते हैं बच्चों कंडक्टेंस,
ठीक है। जैसे होता है क्या ना बच्चों, कभी कोई चीज़ मिस्टेक होता है, क्यों होता है मालूम है, हम लोग आगे के बारे में लगते हैं सोचने, तो प्रेजेंट टाइम खराब हो जाता है हम लोग का। इससे क्या सीखने को मिला बच्चों कि हमेशा प्रेजेंट में आप लोग जीना सीखिए, राइट। चलिए, तो कंडक्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करना है, कैपिटल जी। अब इसका यूनिट समझो तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, या इसका एक और यूनिट होता है बच्चों मोहो, MH ओहो मोहो, हाँ। और या तो एक और होता है बच्चों साइमन। क्या होता है बच्चों, साइमन। साइमन को बच्चों हम लोग कैपिटल S से भी डिनोट कर सकते हैं, ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। फिर इसके बाद से बच्चों हमको कंडक्टिविटी यानी कप्पा का निकालना है बच्चों। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को किसे डिनोट करते हैं हम लोग, कप्पा। और कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, G इंटू जी स्टार। ये तो G का तो पता ही है ना, G का क्या होगा बच्चों, साइमन ले लो चाहे ओम इनवर्स ले लो, ओम इनवर्स ले लिया, चलो कोई बात नहीं। और ये बताओ बच्चों, यहाँ पे G स्टार की अगर हम बात करेंगे तो G स्टार का मतलब क्या समझो, लेंथ अपॉन एरिया, यही होता है। अब तो याद हो गया होगा, तो आप लिखना ओम इनवर्स। ये बताओ बच्चों, लेंथ का क्या होगा सेंटीमीटर, और एरिया का मतलब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ क्लैरिटी मिल रही है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल रहा है बच्चों, ये बताओ। ओम इनवर्स की जगह पे हम लोग साइमन भी रख सकते हैं कि नहीं, तो साइमन की जगह क्या लिख दिया हमने, कैपिटल S। और इतना सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एंड दिस इज द कप्पा। कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं बच्चों। कप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। क्लियर है ना बच्चों। तो ये आपका यूनिट की रही बात बच्चों। अब चलो ठीक है, इसमें एक और टर्म्स आएगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चों, डिफाइन कप्पा। डिफाइन कि गुरुजी कप्पा को कैसे डिफाइन करेंगे। कप्पा मतलब कैपिटल के। वी ऑल नो दैट कप्पा इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार, ओके। एंड वी ऑल्सो नो दैट G स्टार इक्वल्स टू होता है बच्चों L/A, ओके। ये तो लेंथ का यूनिट क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर, क्या होगा, एंड एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। CGS में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बताओ बच्चों, अगर हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भाई अभी मैं बता रहा हूँ वॉल्यूम का, ठीक है ना। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू, बचपन में पढ़ते आए हो ना। तो बताओ लेंथ हमारे पास क्या है बच्चों, सेंटीमीटर, और एरिया क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताओ मिला क्या हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम किस में मिला, सेंटीमीटर क्यूब में मिला कि नहीं भाई, ठीक है। लेकिन मैं आपको विशेष बताऊँ एक बात, ध्यान समझिएगा। सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है ना बच्चों, मालूम है 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हम लोग मानते हैं 1 cc। समझ पा रहे हो ना। तो यानी इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, VmL इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग 1 ml भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है क्या, बताओ ना। इसको VmL या V सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, या VmL, बात तो एक ही है दोनों का, हाँ। क्योंकि मैंने क्या बताया 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे बच्चों समझाने की कोशिश क्या किया है। अगर मान लो हम लोग वॉल्यूम कितना ले लें, 1 मिलीलीटर ले लें, कितना ले लें, 1 मिलीलीटर ले लें बच्चों, यानी कि G का वैल्यू हम लोग क्या मान लें 1। तो ये तो कप्पा इक्वल्स टू यहाँ पे समझ सकते हो। तब देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना देन कप्पा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G, नहीं हो जाएगा। अरे भाई G स्टार का वैल्यू अगर मान लो हम लोग 1 सपोज कर ले रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे कप्पा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा G। क्लैरिटी मिल रही है। तो चलो ठीक है, अब इसको डिफाइन कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से समझो। यहाँ पे इसको अगर डिफाइन करना होगा तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml। ये तो कितना भी ले रहे हैं हम लोग, 1 ml ही ले रहे हैं ना। अरे 1 मान रहे भाई, 1 लेंथ इंटू एरिया, तो क्या ले रहे हैं हम लोग 1 ml ले रहे हैं। द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ध्यान समझिए बच्चों,
द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, या इसी को क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी मतलब क्या समझ रहे हो, कप्पा ना, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब एक चीज समझो ना भाई, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, ये बताओ यहाँ पे जी है ना, जी मतलब क्या समझ रहे हो, कंडक्टेंस है ना, तो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कप्पा। यानी कि अगर 1 ml हम लोग बात, जैसे मान लो ना हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वही वाला जो अभी सपोज किए थे बच्चों, तो उसमें एक्चुअली मान लो 1 ml हमने क्या मिलाया है, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाया है, तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाएंगे अगर हम तो जो वैल्यू हमारा कंडक्टेंस का आएगा वही क्या होगा, हमारा कप्पा का होगा। जो वैल्यू कंडक्टेंस का होगा वही क्या होगा बच्चों, कप्पा का होगा। तो इस चीज़ को जानते हो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, ये लाइन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल्स टू क्या मान सकते हो, कप्पा। क्या मान सकते हो, कप्पा। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बोला, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स किसको डिफाइन कर रहा है, कप्पा को। अगर 1 ml बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं हम लोग तो किसको डिफाइन कर देगा, कप्पा को डिफाइन कर देगा। ऐसा समझो ना, कंडक्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ध्यान दो ना स्टेटमेंट, कंडक्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या समझ रहे हो भाई, वो जो जी स्टार सपोज किए थे ना, देखो ना यहाँ पे जी स्टार का मतलब क्या है, 1 ml, देखो ना, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कप्पा। मस्त नहीं है डेफिनेशन, ठीक है ना बच्चों, बहुत मस्त लेक्चर है। अब थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना अच्छे से, यहाँ तक क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, तो नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है।